बेरोजगार और महंगाई है, अडानी उसके लिए जिम्मेदार है। मैं अर्थशास्त्र का आदमी हूँ, मैं IAS ऑफिसर था और एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के पास से छोड़ा हूँ। जो हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं उसमें कोई रत्ती भर की कोई रत्ती भर कोई असर नहीं है। सारी की बात सही है कि देश को निर्धन बनाने का काम अडानी वगैरह कर रहे हैं। मुझे देश से गरीबों से किसानों से भी शिकायत है। मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में आए छाए के जुगाड़ में और कहीं और चले जा रहे, तो कहीं न कहीं तो कमी है। जब तक आप पूरे समर्पण और मिशन भाव से नहीं लड़ेंगे तब तक ये आपका इस देश को पटरी पर नहीं लाया जा सकता। देश बहुत खराब हो चुका, इतना खराब हो चुका कि जो ये RSS के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फंडिंग करते हैं, जो शाखाओं में जाते हैं, जो मिनिस्टर हैं, MP हैं, जरा पूछो तो उनके नाती पोते कहाँ हैं। सब के सब जुगाड़ में लगे हैं कि दुबई में, सिंगापुर में, अमेरिका, कनाडा में फंस जाए। इतना इन्होंने जहर खोल दिया है, ये हालत है। तो साथियों, आज के बाद आपका काम की जिम्मेदारी पड़ जाती है और इसी जंतर मंतर पर, और न केवल जंतर मंतर बल्कि प्रदेश की सारी राजधानियों पर जल्दी महीने के अंदर इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर हमें आना है। हमारे कई प्रदेश के चेयरमैन भी उपस्थित हैं। मैंने केवल उनकी उपस्थिति के लिए आग्रह किया था, यहाँ से देख जाए, देख करके यहाँ से जाए कि क्या किस तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाना है, इस लड़ाई को आगे और तेज करना है। और केवल मैं KKC के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि कामगार कर्मचारी कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है KKC, आप उससे जुड़े। इस देश के अंदर 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं, 45 करोड़, और 39 करोड़ का रजिस्ट्रेशन, 39 करोड़ सरकार मांगती है और 29 करोड़ लोगों को ई श्रम कार्ड बन चुका है। तमाम सारे अधिकार हैं, लेकिन जागृति नहीं है। आज ही अखबार में मैं पढ़ रहा था कि 13 लाख निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हो गया। उसमें क्या ठेकेदार से सर्टिफिकेट लिया है या SDM तहसीलदार से सर्टिफिकेट लिया गया है? वो कौन लोग हैं? ये भी कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इनको इंश्योरेंस का कवर देना चाहिए, इनको और लाभ देना चाहिए। और जिस तरह से 13 लाख निर्माण मजदूरों का फोटो जो रजिस्ट्रेशन है उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो असली लाभार्थी हैं उन तक पहुंच सकेगा। मुझे डर है, उसमें बड़ा घपला है। बीच में हमने पढ़ा था कि 9 लाख लोग फर्जी हैं, अखबारों में पढ़ा था। कल कुछ निर्माण क्षेत्र के नेता आए थे, उनसे भी चर्चा किया। ऑटो सेक्टर के नेता भी हैं हमारे बीच, भाई बाबा खान जी हैं, अमीर जी हैं।
गोयल जी हैं, ये सुनील अत्री जी भी आए दिखाई पड़ रहे हैं अभी, आलोक तिवारी जी हैं। इससे बड़ी संख्या में जल्दी आपको दिल्ली के सड़कों पर दिखना है। अगर आपने नहीं दिखा तो जितना ऑटो वालों के साथ में ठगी हुई है, जितना इनको चीट किया गया है, इनके दास्तान सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर रुद्र जिंदाबाद, डॉक्टर रुद्र जिंदाबाद, डॉक्टर साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। साथियों, आप सबका समर्थन, आपकी इजाजत से इन पहलवानों के लिए यहाँ से घोषित करता हूँ। आप सबको मंजूर है कि नहीं मंजूर है? इन पहलवानों के साथ में जो अन्याय है, हम उनके साथ खड़े हुए। मजदूर पहलवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर पहलवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर पहलवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे एक साथी ने मजदूर पहलवान भी एक कर दिया। हो जाता है कभी कभी, इधर मजदूर परेशान, उधर पहलवान परेशान। कोई ऐसा नहीं है जिसको ठगा न हो इस सरकार, कोई ऐसा नहीं है जिनको इन्होंने परेशान न किया। तो साथियों, ये जो केकेसी है, कांग्रेस का डिपार्टमेंट है, जिसमें करीब 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं। रेहड़ी वाले हैं, पटरी के लोग हैं, दस्तकार हैं, दर्जी हैं, बढ़ई हैं, सिक्योरिटी में जो लोग लगे हैं, नरेगा के तो है ही हैं, निर्माण क्षेत्र में जो सारे लोग लगे हैं, यानी कुल मिलाकर के 156 प्रकार के क्षेत्रों में असंगठित मजदूर काम कर रहे हैं। उन सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं की जरूरत है। देश की असली सेवा तभी हो सकती है, राष्ट्रभक्ति तभी हो सकती है देश की, जब देश में सभी को मौका मिले, अवसर मिले। वरना होगा क्या? कुछ लोग अमीर होते रहेंगे भारत के पैसे से, लेकिन जाकर के विदेश में बसेंगे, जैसा इस समय चल रहा है। प्रतिदिन 700-800 लोग भारत को छोड़ते हैं, प्रतिदिन 700-800 लोग भारत को छोड़ रहे हैं। विश्व गुरु है भारत, तो विश्व गुरु कहीं और जगह है कि जहां भाग करके जाए? ये सब झूठे हैं। और गोदी मीडिया ही नहीं, एक अखबार भी, ये दोनों आपके घर में एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में है। बड़ा सावधान रहिए लोगों से। कोशिश हो तो टेलीविजन देखना बंद कर दो, अखबार में भी बड़ी समझदारी से पढ़ो, वरना इंटरनेट के माध्यम से तमाम सारी खबरें सही मिल जाती है। एक बात मैं और अपील करते हुए खत्म करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ही एक इस समय हमारे साथ में अस्त्र है, और जिसमें कांग्रेस पीछे है, मजदूर पीछे। अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। मान लीजिए आप मजदूरों के लिए अच्छा काम किया, मान लीजिए धीरज दादा जी ने अच्छा काम किया, काम के बाद तमाम ऐसी खबरें चलेंगी जो उसको गलत बताया जाएगा, और तो मैं यही बता जाएगा ये तो देश विरोधी कार्य है। जो देश हित में काम कर रहे हैं उनको देश विरोधी घोषित कर दिया गया है, और जो अंग्रेजों के साथ में दलाली किए
जो देश को बेच रहे हैं वो अपने आप को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सर्टिफिकेट देने में इस देश की मीडिया उनका साथ दे रही है। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी टूट गई है, मीडिया में खबर नहीं है। खबर किसकी है? आर्थिक की है। खबर किसकी है? केवल अमृतपाल की है। खबर किसकी है? मोदी अमित शाह का धुआंधार प्रचार, जबकि आज के हालात में कर्नाटक में हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 40% की सरकार, इतना बड़ा कमीशन, ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, इनके भारतीय जनता पार्टी का इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में इनका कार्यालय खुलवा दे। जब करना है तो खुलना करो, बेईमानी करो, विपक्ष के ऊपर हमला करो। और मुझे अभी किसी ने मीडिया में बोला कि जगदीश सरकार जो कर्नाटक के पूर्व बीजेपी के मंत्री थे, उनसे जुड़ा हुआ किसी बिजनेसमैन के यहाँ इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया। तो पहलवान भाइयों और आप सभी लोगों को, जो सच कहेगा परेशान नहीं होगा, लेकिन सच में अगर आपको यकीन है तो डट करके आपको लड़ना है। जैसे हमारे नेता खड़गे जी लड़ रहे हैं, खड़गे जी को हराया था। खड़गे जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो बेबाकी की बात करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बड़ी बेचैन हो जाती है। और इस तरह से राहुल जी को सजा दी गई है। राहुल गांधी जी ने सजा क्या सत्ता प्राप्ति करने के लिए लिया? भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी में मैं रहा हूं, कितने बार हम लोग बैठक करके तैयार किए। दिग्विजय जी हमारे चेयरमैन थे, हम लोगों को लग नहीं पा रहा था कि अंदाज नहीं लग पा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या स्वरूप होगा। लाखों लोग राहुल जी के पीछे चल पड़े और उसी के कारण राहुल जी को सजा मिली है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो साथियों, वो जिस परिवार से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आज मैं जब आई रहा था तो एक उनका इंटरव्यू भी सुन रहा था। उन्होंने इंग्लैंड में मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया है, नौकरी भी किया है। जो आदमी इतना हाईली एजुकेटेड है, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करी हो, हार्वर्ड में पढ़ाई करी हो, इस बीजेपी का दुष्प्रचार, आरएसएस का दुष्प्रचार गाना पूछने से उनको पप्पू बना दिया, जबकि असली पप्पू बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी है। ये हालत है। 1 घंटे या 15 मिनट नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी जी के साथ में संवाद नहीं कर सकते। मैं राहुल जी के साथ में कई बार संवाद किया। उनका पढ़ाई लिखाई इतनी अधिक है, वो पाठन से दूर है, जातपात से दूर है और किसी धार्मिक भेदभाव से दूर है। और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना समझदार व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है राजनीति में।
मैं 4-6 बातें उनकी बताते हुए समाप्त करूंगा, क्योंकि बाहर के लोग आए हैं, उनके लिए मुझे समय भी देना है, मिलना भी है। राहुल जी ने जब कोरोना नहीं आया था, ये कहा था कि कोरोना की सुनामी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नेहरू परिवार डराने का काम करता है, कौन सा कोरोना आपकी सुनामी आने वाली है, अब तो ये सुनामी आई। राहुल जी ने यह भी कहा था कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए टेस्टिंग ही एक उपाय है। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 140 करोड़ लोगों में कैसे टेस्टिंग करी जा सकती है, फिर से करवाने का काम कर रहे हैं। अपने राहुल जी की बात सही निकली, वो टेस्टिंग कराया तभी जाकर के कोरोना के ऊपर कंट्रोल हुआ। तीन किसी कानून जो इस देश में लाए गए थे, राहुल जी ही पहले थे जिन्होंने कहा कि किसानों को गुलाम बना देंगे कॉर्पोरेट हाउसेस, और किसान भाई लड़ाई लड़े। हम लोगों का नैतिक समर्थन रहा, जिसके वजह से किसान बड़ी बच गया। राहुल जी इस पर भी बोला था। राहुल जी ने चीन के बारे में बोला था, चीन हमारे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल जी ने 1 महीने 2 महीने पहले किया था कि अडानी के लूट का भंडाफोड़ होने वाला है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हुआ। हमारे पास ऐसे नेता, खड़गे जी जैसे नेता है, फिर भी कहा जाता है कि रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल। भारतीय जनता पार्टी एक दलित को अक्लमंद समझदार नेता के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। यानी एक दलित अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसमें काबिलियत हो ही नहीं सकती। अगर वो काबिलियत माने तो रिमोट कंट्रोल करना उन्हें बंद कर देना चाहिए। हमारे खड़गे जी वास्तविक राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन रिमोट कंट्रोल करके दलित का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसका प्रतिकार करना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से